इमेजिन करिए आपने अभी अभी अपना सिजेरियन सेक्शन करवाया है। एवरीथिंग सीम्स फाइन, योर बेबी इज हेल्दी, बट देन समथिंग फील्स रॉन्ग। डॉक्टर्स आपसे कहते हैं कि एनेस्थीसिया का असर कुछ ही घंटों में चला जाएगा, बट 6 घंटे बीत जाते हैं, फिर 8 घंटे, और आप अभी भी अपने पैरों को नहीं हिला पा रहे। इज दिस नॉर्मल? क्या वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो गए? लेट्स फाइंड आउट। I am Dr. Minali Gupta. Let's get started. Meet Priya, a 29 years old. She had a planned cesarean section under spinal anesthesia. Surgery went smoothly and normally spinal anesthesia का असर 2 से 3 घंटों में चला जाता है, लेकिन प्रिया के लिए 6 घंटे गुजर गए, फिर 8 घंटे and still no movement. She started panicking. Was she paralyzed forever? Or did the doctor make a mistake? स्पाइनल एनेस्थीसिया एक सिंगल टाइम इंजेक्शन होता है जो कि रीढ़ की हड्डी में सुई लगाकर दिया जाता है। यह नर्व सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे बॉडी के नीचे के हिस्से में दर्द और मूवमेंट का एहसास नहीं होता। इसका मकसद सर्जरी के दौरान पेन रिलीफ देना, कुछ घंटों के लिए बॉडी के नीचे के हिस्से की मूवमेंट को टेम्पररी रूप से बंद कर देना होता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया का असर 1.5 से 3 घंटे में कम होना शुरू हो जाता है और 4 से 6 घंटे तक पूरी रिकवरी हो जाती है। नाउ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि प्रिया के पैरों में इतनी देर तक सेंसेशन क्यों नहीं आई। फर्स्ट प्रोबेबल रीजन मे बी हाई स्पाइनल ब्लॉक। क्या दवा ऊपर तक चली गई? अगर बहुत ज्यादा मात्रा में एनेस्थीसिया दिया जाता है तो ये स्पाइनल फ्लूइड में ऊपर तक फैल सकता है। इससे कई केसेस में पेशेंट को हाथ में कमजोरी आना, सांस लेने में दिक्कत होना, रिकवरी में ज्यादा समय लग जाता है। लेकिन प्रिया के केस में प्रिया को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं थी और ना ही हाथों में कोई कमजोरी। सो प्रोबेबली दिस इज नॉट द रीजन। सेकंड इज द डिलेड ड्रग क्लियरेंस। कुछ पेशेंट्स में बॉडी एनेस्थीसिया को धीरे धीरे मेटाबोलाइज करता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है या जिनको लिवर या किडनी की प्रॉब्लम होती है। ऐसे केसेस में बॉडी ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं कर पाती और एनेस्थीसिया का असर ज्यादा टाइम तक रहता है। थर्ड रीजन इज द नर्व इरिटेशन और डैमेज। कई महिलाओं को डर होता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया से नर्व डैमेज हो सकता है, बट इन एक्सपर्ट हैंड्स दिस इज एक्सट्रीमली रेयर। हाउएवर कुछ केसेस में टेम्पररी नर्व इरिटेशन हो सकता है, जिससे लंबे समय तक सुन्नपन बना रह सकता है, झंझनाहट महसूस हो सकती है, मूवमेंट में देरी हो सकती है। प्रिया के केस में डॉक्टरों ने उसके रिफ्लेक्सेस चेक किए और पाया कि उसकी नर्व्स बिल्कुल सही काम कर रही थी। प्रिया के केस में प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी ड्रग को धीरे धीरे मेटाबोलाइज कर रही थी और मे बी ड्रग एपिड्यूरल स्पेस के पास कलेक्ट हो गई थी, जिससे एनेस्थीसिया का असर ज्यादा देर तक रहा। बट द गुड न्यूज इज दैट आखिरकार 12 घंटे बाद प्रिया ने अपने पैर हिलाए। अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद सुन्नपन का असर ज्यादा देर तक बना रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ खास सिचुएशंस में डॉक्टर्स को तुरंत दिखाना चाहिए। यदि सुन्नपन 12 घंटे से ज्यादा बना रहे, हाथों में कमजोरी या सांस लेने में परेशानी हो, यदि आपका एक पैर ज्यादा सुन्न हो या फिर पीठ में तेज दर्द के साथ सुन्नपन हो, ऐसे केसेस में डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए। एवरी बॉडी एनेस्थीसिया को अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। यदि आपके या आपके जानने वालों के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो हमें नीचे कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए, और हाँ, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।